सिकंदरा तहसील क्षेत्र के भुदौली व राजधान गांव स्थित श्री हरदेव जी व केशव देव जी मंदिर का इतिहास करीब 400 वर्ष पुराना है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने 4 मूर्तियों का निर्माण कराया था और उनकी स्थापना मथुरा में मंदिरों का निर्माण करवाने के बाद करा दी थी, जिसमें दाऊ जी, बलदाऊ जी, हरदेव जी व केशव जी की मूर्तियाँ थी और सभी मूर्तियों का निर्माण अष्ट धातु के शाम मिश्रण से किया गया था, जो बेस कीमती थी। और जब मुगल शासक औरंगजेब ने भारत में आक्रमण किया तो तत्कालीन राजस्थान रियासत के राजा ने अपने मित्र राजा हिम्मत बहादुर को इन मूर्तियों की सुरक्षा को लेकर संदेश भेजा। राजस्थान रियासत, जो मौजूदा समय में राजस्थान ग्राम पंचायत के नाम से जानी जाती है, यहाँ के राजा हिम्मत बहादुर अपने लाव लश्कर के साथ अपने मित्र राजा की मदद के लिए पहुंचे और जब उन्हें लगा कि मुगल सेना का मुकाबला करने में वह सक्षम नहीं है तो 2 मूर्तियों को अलग अलग हाथियों पर रखकर वहां से वापस लौट आए। उनके साथ सेना के अलावा पंडित, पुजारी, माली भी राजस्थान की रियासत से भेजे गए थे। लेकिन जब यह काफिला अपने गंतव्य तक पहुंचने वाला था, तभी बुधौली गांव में एक हाथी बैठ गया और राजा की तमाम कोशिशों के बाद भी वह नहीं उठा। तब हरदेव जी की मूर्ति को इसी गांव में उतार दिया गया और फिर उसी हाथी के साथ लश्कर राजस्थान रियासत में पहुंचा और फिर केशव जी मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने के साथ मूर्ति को स्थापित किया गया। बताया जाता है कि इसके बाद ही बुधौली गांव में मंदिर का निर्माण किया गया था और हरदेव जी की मूर्ति को स्थापित किया गया था। राजस्थान से बुधौली तक के रास्ते में इतने पीपल वृक्ष लगाए गए थे कि एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक का सफर इन्हीं पीपल वृक्ष की छाया में ही पूरा किया जाता था और हाथियों के चारे के रूप में भी पीपल वृक्ष के पत्तों का उपयोग किया जाता था। बताया जाता था कि इन मंदिरों में स्थापित सिद्ध मूर्ति है जिसका बहुत महत्व है और प्रथम मेले की शुरुआत बुधौली से ही होती है और आसपास के गांवों के प्रत्येक परिवार से एक सिक्का चढ़ाने की परंपरा थी और प्रसाद के रूप में मोहन भोग लड्डू दिए जाते थे। भादो महीने की हलछठ पूजा के साथ ही मेले की शुरुआत हो जाती थी और श्री कृष्ण जन्म के बाद छठे उत्सव पर मेले का समापन हुआ करता था। आज स्थिति वह है कि केशव जी की मूर्ति करीब 2 दशक पहले चोरी हो चुकी और 1.5 दशक पूर्व हरदेव जी की मूर्ति को भी चोर मंदिर परिसर से बाहर निकाले गए, लेकिन अचानक ग्रामीणों की नींद टूटने से बच गई और फिर मंदिर कमेटी का गठन किया गया और जीर्ण मंदिर का पुनः निर्माण किया गया। आज भव्य मंदिर में हरदेव जी विराजमान है और सुबह व शाम आरती की जाती और मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर से जुड़ी अन्य किंवदंती का बखान लोग करते नहीं थकते। सिकंदरा तहसील से संवाददाता समीम खान की खास रिपोर्ट। Yeah.
सर, क्या नाम आपका? हमारा नाम इंद्र प्रकाश कटियार है जी और हम मेला कमेटी में हरदेव जी मेला मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं। जी, क्या इस मंदिर का क्या इतिहास है? कितना प्राचीन मंदिर होगा? ये बहुत पुराना मंदिर है, करीब 400 साल के पुराना है। जी और ये जब मंदिर जो है औरंगजेब वगैरह जो है जब मंदिर तोड़ रहे थे जी तो राजस्थान के एक राजा थे और उनके मित्र थे राजा हिम्मत सिंह राजस्थान के। जी जी तो उन्होंने किसी तरीके से इस पर संदेशा भिजवाया कि यहाँ मंदिर तोड़े जाए, यहाँ मूर्ति सुरक्षित नहीं है, इसको आप ले जाइए। तो राजा साहब की फौज और वहाँ के राजा साहब की फौज इनको मंदिर की दोनों मूर्तियों, प्राचीन मूर्तियों को लेके चले आए। और ये प्राचीन मूर्तियाँ जो है कृष्ण भगवान की बनवाई हुई थी, इसलिए बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ हैं। तो इनको लेके जब आए हैं तो हाथी पे मैं लाव लश्कर समेत लेकर आए थे। ये जब लाव लश्कर के साथ हाथी पे आ रहे तो एक हाथी जो है यहाँ पे बैठ गया राजस्थान में, एक बुधौली में। तो उसको बहुत प्रयास किया गया कि मंदिर को हाथी उठ जाए, मगर हाथी नहीं उठा। तो राजा साहब को यहाँ पे एक मंदिर स्थापित करवाना पड़ा, एक इन्होंने करवाया। तो यहाँ पे श्री हरदेव जी महाराज की स्थापना हुई। और इनकी एक और जो मूर्ति थी जो छोटे भाई की, जो केशव प्रसाद की थी, वो राजस्थान में स्थापित कराई गई मूर्ति वो। और दोनों के बीच में, राजस्थान और बुधौली के बीच में, उन्होंने पीपल के पेड़ का दोनों तरफ वृक्ष लगवाया, जिससे छाया में ही राजा साहब रोज़ दर्शन करने आते थे नियमित। इसके बाद ये मंदिर थोड़ा जीर्ण शीर्ण हुआ तो इसका पुनर्निर्माण कराया गया। पुनर्निर्माण कराया गया, एक कमेटी बनाई, कमेटी के हम जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए। तब से इसकी हम जो है इसकी सेवा भाव कर रहे हैं और बढ़िया से सेवा भाव कर रहे हैं। और दूसरा, इसमें से पहले क्या था, गांव में प्राचीन लोगों तो सब लोग प्रत्येक घर से एक एक सिक्का दिया जाता था, उसके बदले में मोहन भोग के लड्डू, उसको प्रसाद रूपी दिए जाते। उस खर्चे की आय से मंदिर का जो है भरण पोषण हुआ करता था। आज की तारीख में हम सब लोग अपने हिसाब से व्यवस्था करके भरण पोषण उसका करते हैं और मंदिर का करते हैं और रंगा रकम बराबर नियमित करवाते हैं हर साल नियमित। आज की तारीख में कोविड की देखते हुए, कोविड के नियमों के अनुसार मेला और उसके सब नियमों को रखते हुए उसको मेला का संचालन कर रहे हैं। और मंदिर के हरदेव जी महाराज की पूजन और छठी तक हमारा ये कार्यक्रम रहता है। छठी तक कार्यक्रम, पहले दंगल भी लगता था लेकिन बीच में कुछ वर्षों दंगल नहीं लग पाया। हो सकता है कि अगले साल से दंगल भी प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से इसकी देखरेख करते हैं और इसकी पूजा अर्पण करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.